हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 13 फरवरी को। विश्व जो रेडियो दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। स्टार्ट कब से किया गया था इसको? 2012 से इसको बनाना शुरू किया गया था। 13 फरवरी को जो है वो बनाया जाता है। और थीम क्या थी? टू रेडियो टू ट्रस्ट। इसकी थीम क्या है? टू रेडियो टू ट्रस्ट इसकी थीम है। पहला जो रेडियो स्टेशन है उसकी स्थापना 1927 में हुई थी। किस नाम से जानते हैं? बॉम्बे रेडियो स्टेशन के नाम से जानते हैं। और इरविन के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड इरविन के टाइम पे जो वो बॉम्बे रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1927 में हुई थी, जो कि पहला रेडियो स्टेशन है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस दोनों मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, सरोजनी नायडू ने उसकी अध्यक्षता की थी। और 1924 का जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन में। तो आपको इससे रिलेटेड जो है सारी बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो कोआला जो है वो एक लुप्त प्राय प्रजाति है। और किसने इसको एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कितनी संख्या रह गई इसकी? 50% जो वो संख्या रह गई है। और विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ है? वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट जो विक्टोरियन जो मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। तो कोआला जो स्तनधारी जानवर है उसकी लुप्त प्राय प्रजाति जो वो ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत जो वो कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो रहा है वो रहा है 46वें स्थान पर। आंसर होगा बी, 46 नंबर पे जो वो लोकतंत्र सूचकांक में भारत रहा है। पहले नंबर पे नॉर्वे रहा है। और पाकिस्तान जो वो 104वें नंबर पे रहा है। अफगानिस्तान जो है वो 167 नंबर पे रहा है। विश्व का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो अमेरिका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो कौन सा है? अमेरिका। डिजिटल कौशल तत्परता जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है? वो भी 46वें नंबर पे है। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र सूचकांक में और डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत जो है वो 46वें नंबर पे है। और गरीबी में भारत कौन से नंबर पे है? 101वें नंबर पे है गरीबी में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। तो आंसर होगा ए, नाबार्ड के द्वारा जो वो पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जो वो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्राकृतिक खेती जो होगी वो खाद और गोबर की जो उसमें वो मिलाई जाएगी, मिलावट होगी, लेकिन रासायनिक खेती का कोई नामो निशान नहीं होगा उसमें। स्थापना जो नाबार्ड की कब हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और कौन सी समिति के तहत हुई थी? शिव रमन समिति के तहत हुई थी। तो नाबार्ड की जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है गोविंद चिंतालू है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको ये सारी बातें नाबार्ड के बारे में भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांचवें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है? तो आंसर होगा डी, आईसीजीएस सक्षम है, जो कि पांचवी और अंतिम जो अपतटीय गश्ती है। और पहली कौन सी थी? सजग थी। और अंतिम कौन सी है? सक्षम है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म जो हाल ही में खबरों में रहे हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं?
तो जो मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर है और जो हेलियोस्वार्म है वो किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा बी, नासा से जुड़े हुए हैं। नासा जो यूएसए की है, तो ध्यान रखना इसरो जो है वो भारत की है। और रेडियो जो संपर्क है, उस रेडियो संपर्क के अनुसार ही जो है वो इनकी खोज हुई है, मूसे और हेलियोस्वार्म की। आदित्य एल1 की खोज जो वो किसने की थी? आदित्य एल1 जो था उसकी वो सूर्य की वो है, और सूर्य से रिलेटेड है, इसरो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2022 को किस संस्था या संगठन ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है? तो CIF की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। उसका शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग, तीनों के द्वारा किया गया है। आंसर होगा इसका डी, कि जो नीति आयोग है, अटल नवाचार मिशन है और जो UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन तीनों ने मिलकर जो वो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है। कब किया है? 11 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन होगा वो कहाँ होगा? आंसर होगा सी, सूरत में होगा। ग्राफीन जो नवाचार केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र जो वो केरल में बनाया गया है। और जो जियो पार्क की स्थापना की गई वो कहाँ? लम्हेटा गांव, जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो भी केरल में ही चलाया जा रहा है। और ब्रह्मोस निर्माण का केंद्र जो कौन सा है? तो लखनऊ यूपी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल और अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा ए, 2024 तक का। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो डिजिटल है, डिजिटल को किसमें, डीजल को जो है वो अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। तो कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा गया, वो 2024 का रखा गया है। और 2025 का क्या रखा गया है? टीवी हारेगा देश जीतेगा, तो ये 2025 का लक्ष्य है। जो कार्बन है, शून्य कार्बन, उस शुद्ध कार्बन को सुनने के लिए वो 2070 का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा को संतरता के लिए कितना लक्ष्य रखा है? 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये सारी जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2022 को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। आंसर होगा इसका बी, कि टाटा सन्स प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो वो किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो वो एन चंद्रशेखरन का बढ़ाया गया है। और IBM जो उसके CEO कौन है? तो वो है अरविंद कृष्ण। का कोई सारे ध्यान रखने हैं। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।